प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम अक्षय तृतीया निर्णय पर विचार करेंगे। अस्याम तिथौ क्षयम उपेति हुतम न दत्तम तेन अक्षयेति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्देश्य देवत पितरन क्रियते मनुष्यै तच्च अक्षयम भवति भारत सर्वमेव। अर्थात अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण, सत्कर्म और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। इस तिथि की युगादि तिथियों में भी गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि में हुआ है। भगवान विष्णु के नरनारायण, हयग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के ग्रंथ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घटी से अधिक होनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता है। अस्याम यत् किंचित जप होम पितृ तर्पण दानादि क्रियते तत् सर्वम अक्षयम इयम रोहिणी बुध योगे महापुण्याय। जो यह अक्षय तृतीया है, इसमें जो कुछ जप होम पितृ तर्पण दान आदि किया जाता है वह सब नष्ट नहीं होता। यह रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के योग होने से महापुण्यप्रद है। यह सतयुग की आदि तिथि है। इसमें पिंड रहित युगादि श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्राद्ध न करने पर तिल से तर्पण करना चाहिए। मन्वादौ च युगादौ च ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः व्यतिपाते वेधृतौ च तत्काल व्यापिनी क्रिया इति वचनेन साकल्य व्याप्ति वाक्यानाम अपवादानात् श्राद्धादिकं तृतीया मध्ये एव कर्तव्यम। श्राद्ध न करने पर तिल से तर्पण करना चाहिए। इसमें शुक्ल युगादि कार्य पूर्वाह्न में करना चाहिए। पूर्वाह्न में न हो सके तो अपराह्न में भी किया जाना चाहिए। कृष्ण युगादि कार्य तो अपराह्न में भी करें। दिन में 2 भाग करने पर पूर्वार्ध के एक देश में 2 दिन में रहने वाली हो तो 3 मुहूर्त से अधिक व्यापिनी होने पर परा और 3 मुहूर्त से कम होने पर पूर्वाग्राह्य है। कृष्ण पक्ष में तो 16वीं से 3 घड़ी के मध्य में दोनों दिन वैसे ही 3 घड़ी रहने पर अथवा न रहने पर शुक्ला पराग्राह्य है। जब दूसरे दिन 13 घड़ी से पहले ही समाप्त होती हो और पहले दिन त्रयोदश्यादि 3 घड़ी में या उसके एक देश में रहे तब कर्मकाल शास्त्र बाहुल्य से पूर्व ही ग्रहण करें, ऐसा कहा गया है। इसमें देवता के उद्देश्य से अथवा पितरों के उद्देश्य से जल कुंभ का दान भी किया जाना चाहिए। अत्र देवतोद्देश्येन पितरोद्देश्येन च उदकुंभ दानम उक्तम। इस देवता के उद्देश्य जलकुंभ दान में परमेश्वर के प्रसन्नता द्वारा जलकुंभ दान कल्प में कहे हुए फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को जलकुंभ दान करूंगा ऐसा संकल्प करके सूत्र से वेष्टित गंध फल यव आदि से युक्त कलश और ब्राह्मण को पूजित कर यह ब्रह्म विष्णु शिवात्मक धर्म घट जो दिया है, इसके देने से मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो, इस आशय के मंत्र से यह दे। एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मक है अस्य प्रसादात प्रदानात् सकला मम संतु मनोरथा इति मंत्रेण दद्यात्। ऐसा यहाँ पर धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है। पितृउद्देश्ये तु पितॄणाम् अक्षयं तृप्त्यर्थम उदकुंभ दानम करिष्ये इति संकल्प पूर्ववत् कुंभ ब्राह्मणों संपूज्य उदकुंभे गंध तिल फलादि निक्षिप्य एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मक है अस्य प्रदानात् तृप्त्यर्थं पितरोऽपि पितामहः गंधोदक तिल मिश्रम सान्यम कुंभ फलान्वितम पितृभ्य संप्रदास्यामि अक्षयम उपतिष्ठतु इति मंत्रेण दद्यात्। इस प्रकार से जो यह पितरों के उद्देश्य से धर्म का दान करें।
पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए जल कुंभ दान करूंगा, ऐसा संकल्प करके पहले की तरह कुंभ और ब्राह्मण की पूजा कर जल कुंभ में गंध, फल, तिल आदि छोड़कर यह ब्रह्म विष्णु शिवात्मक धर्म कर दिया है। इससे पितृ पितामह गण तृप्त हों। गंध, तिल, जल से मिले हुए अन्न के सहित तथा फल से युक्त कुंभ को पितरों के लिए देता हूँ, यह अक्षय उपस्थित हो, इस आशय के मंत्र से यह दान करे। परशुराम जयंती भी इसी दिन होती है। यह रात के प्रथम प्रहर में रहने वाली ग्राह्य होती है। इयम रात्रि प्रथम व्यापिनी ग्राह्य। पहले ही दिन पहले प्रहर में हो तो पूर्वाग्राही है। दोनों दिन रात के पहले प्रहर में साम्य या वैषम्य से एक देश में हो तो पराग्राह्य है। उसमें प्रदोष काल में परशुराम भगवान को पूजन कर अर्घ्य देवें। उसमें मंत्र है, हे जमदग्नि के पुत्र, जमदग्नि सुतो, वीर क्षत्रियांतकर प्रभो, गृहाणार्ध्यम मया दत्तम कृपया परमेश्वर। हे जमदग्नि के पुत्र, वीर क्षत्रियों के नाशक, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से कह करके उन्हें अर्घ्य देवे। युगादि के में समुद्र स्नान से महाफल होता है। युगादौ समुद्र स्नानम महाफलम, और ये युगादि तिथियां भी कही जाती हैं। वैशाख यदि अधिक मास हो तो उसमें दोनों महीनों में युगादि श्राद्ध करना चाहिए। युगादि तिथियों में उपवास करने से अधिक फल मिलता है। चूंकि यह युगादि तिथि भी है, मनवादि तिथि भी है, अतः अभिस्ववृष्टिम इस मंत्र से रात में भोजन करने पर जाप करें। इस प्रकार से अक्षय तृतीया निर्णय पूर्ण होता है। धन्यवाद।